नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द सुपर प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती हैं, जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकती हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानियों को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर हम नमक की बातें करते रहते हैं क्योंकि जितना हमारे सामने जीवन में नमक का महत्व है, उससे कहीं ज्यादा नमक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण होता है। नमक के जीवन में विभिन्न उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या फिर अपनी ज्योतिष को सुधारने के लिए हो या भोजन में हो। हर तरह से नमक हमारे जीवन में उपयोग होता है और साथ ही साथ नमक हमारी उम्र भी बढ़ाता है, नमक हमारी उम्र घटाता भी है। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, पर आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत से उपाय बताएंगे जिनको आप जानकर बहुत ज्यादा हैरान रह सकते हैं। कई तरह के नमक होते हैं। सेंधा नमक, जिसे पहाड़ी नमक कहा जाता है, समुद्री नमक होते हैं, काला नमक, सफेद वाला नॉर्मल नमक। और इस नमक को इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं, अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भर करके आपको रखना चाहिए। किसी भी कोने में रखिए, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह से आपके मोबाइल की जो रेंज होती है वो आपके घर में घूमती रहती है, इसी तरह से नमक की किरणें भी आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी निगेटिविटी को दूर करेगी। अगर आपके मन में किसी भी तरह के बुरे विचार पैदा हो रहे हों, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक को सफाई नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेलकम जरूर दें। बिना नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र हुआ लग्जरी का कारक, पर कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है और इसीलिए नमक को आपको पैसे रखना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या करते हैं हम कि किसी भी डिब्बे में या मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, पर आपको बता दें कि स्टील के डब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चंद्र और शनि का मिलन होता है जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए, शीशे की डब्बी में रखना चाहिए। और बाथरूम में, स्नानघर में भी ऐसे आप नमक एवं शीशे के प्याले में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तुदोष दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और साथ में वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी जो आंखों से दिखाई नहीं देते बैक्टीरिया, उनकी कीटाणुओं का नाश होता है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि दरदरा नमक आपको भरकर रखना चाहिए और हर 15 दिन बाद आपको बदल देना चाहिए। पहले वाला जो नमक है वो आप टॉयलेट के सिंक में फ्लश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आजकल ब्रेकफास्ट लंच भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रक्षा लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर ये बुरा असर नहीं देता और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी हैं तो चमचे लेकर कीजिए, उसे आपको थोड़ा सा नमक देना चाहिए।
हाथ में नहीं देना चाहिए। ये भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, आपके अंदर और भी तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है चुनौती तो आप रोटी के नीचे किलो लो, हाथ से हाथ में नमक नहीं लेना चाहिए। इसे कहते हैं कि मानव के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर डली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वो लाल रंग के कपड़े में बांधना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष हैं, राहु केतु हैं, कितनी दूर हैं और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा हैं, कहीं कहीं पर भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वो प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका करके रखें। आप देखेंगे किसी भी तरह की बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, कोई अगर आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वो नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। डली बना काला नमक तो ऐसे भी धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। अगर आपकी कोई शौक रहे ऑफिशियल प्लेस के आसपास, जैसे कोई सोते हैं, उसमें ये न कहें कि अरे बच्चों ने हमारे ऊपर देखते रहते हैं या चलते नहीं हैं, तो ऐसे में आपको ये नमक टांग देना चाहिए। तिजोरी के ऊपर भी लगा सकते हैं, इससे भी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लोग भी डाल दें, इसे भी कहते हैं। अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की अगर बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और ये घर में धन का प्रवाह निखर के आता है। एक और छोटा सा उपाय हम बताते हैं कि कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रख सकते हैं और उसके आप लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। अगर आप रॉक लैंप यूज नहीं करना चाहते हैं तो ये उपाय कर सकते हैं और जब भी पानी सूख जाए तो उस ग्लास को साफ करके दोबारा नमक मिला पानी आपको भर देना है। जो पुराना नमक बचेगा उसको आपको वॉशरूम में फ्लश कर देना है। हमेशा हम बताते हैं कि पोछे के पानी में नमक मिलाना चाहिए। सभी लोग कहते हैं कि दरिद्रता अगर घर से दूर करनी है, कम से कम हफ्ते में एक बार आपको नमक का पोछा घर में जरूर लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा साबुत बड़ा नमक, जो समुद्री नमक होता है, वो नहीं हो तो नॉर्मल नमक मिला सकते हैं। वो मिला करके आपको पोछा लगाना चाहिए। सिर्फ गुरुवार के थर्सडे के दिन आपको ये काम नहीं करना चाहिए, बाकी दिन कीजिए और इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्त, तो नमक को बरसों से प्राचीन काल से बच्चे की नजर उतारने के लिए काम में लिया जाता है। एक चुटकी नमक कहते हैं, उतार कर पानी में बहा दो, या नमक राई सब दानी राई के साथ लाल मिर्च लेकर साथ नमक की ढेरी लेकर के उसे बच्चे के ऊपर से या जिस भी मानव के ऊपर लगता है कि किसी ने कुछ किया धरा है या नजर दूर हुआ है, किसी की कुछ बुरी नजर लगी है, तो 7 बार इसको घुमा लेना चाहिए। फिर किसी आम की लकड़ी हो या गैस हो या कोई भी लकड़ी के ऊपर आपको इसको जला देना चाहिए। और जब भी नजर उतारने के लिए आप फेरी करते हैं तो आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। अगर आप ज्यादा सिर चाहते हैं कि जल्दी बच्चे की नजर उतर जाए या बड़े को भी नजर लगी है तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज नजर उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी की नजर उतर रहे हैं तो एक तो वो अपने से बड़ी उम्र का मानव हो, उसको ही नजर करनी चाहिए
और अगर छोटी उम्र का भी है तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, अध्यात्म उसमें बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है लेवल पर होना चाहिए। कभी अपने से छोटी उम्र के लोगों से आप नजर उतरवा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसी भी नजर लगी है तो आप सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं, राई और प्याज के छिलके आप इसके साथ ले सकते हैं, नमक के साथ साथ, और इन सभी चीजों को जो गाय के जलते हुए उपले होते हैं या जलते हुए कोयले होते हैं, गोबर के कंडे या अग्नि पर कहीं पर भी घुमा करके 7 बार आप रख सकते हैं और फिर सभी चीजों को जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखिए बहुत सावधानी से, कहीं थोड़ा डीजल छुपा है और आपके बुझने के साथ साथ ही आपके ऊपर की नजर का प्रभाव भी आप देखेंगे कम होने लगता है। ऐसे अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दें और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दें। पर ये बड़ा उपाय हम कम ही करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि नमक में पाव नहीं लगना चाहिए, हमेशा पानी में उसे बांधना चाहिए या जला देना चाहिए 3 दिन तक लगातार। फिर भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर बहुत अच्छा होगा कि 3 दिन तक लगातार शौचालय में अपने ऊपर से 3 बार वार कर आप नमक को अवश्य ही फ्लश कर दें। आपके लिए ये सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। हफ्ते में कम से कम 1 बार नमक डाल करके, खासकर सोमवार के दिन बच्चों को नहलाना जरूर चाहिए, खासकर एलर्जी संबंधी। ऐसे भी साइंटिफिकली ये अच्छा होता है, एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं। और नहीं तो आप अगर डिप्रेशन में ज्यादा हैं, टेंशन ज्यादा है, नींद कम आती है, तो आप रात के समय सोते समय 1 चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पैर अगर सोते हैं तो इससे भी मन का तनाव दूर होता है, नींद अच्छी आती है। दूसरा, नमक से यूं भी कर सकते हैं, मन में खिन्नता, भय और चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भर के थोड़ी देर आप खड़े रहें, अपने वॉशरूम में ही चले जाएं या किचन में योगा करें, जहां भी वॉश बेसिन है वहां पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर के नमक ले लीजिए। अगर लाइफ में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर है, मन कर रहा है जिसे कुछ करो, आगे कुछ करो, हर तरफ से हार महसूस हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके देखें। दोनों हाथों में नमक लेकर के मुट्ठी बना लीजिए और ओम ओम आपको 27 बार बोलना है और फिर उस नमक को आप अपने वॉश बेसिन में दोनों हाथों को खोलकर पानी में बहा दिए। ध्यान रखें इधर उधर नमक को नहीं लेंगे, इससे मन को बहुत ही शांति मिलेगी, अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में बह चुका है। दोस्तों, अगर आप नमक के जल से स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत होती है। पति और पत्नी किसी भी बात को लेकर अनबन करते हैं, बात बात पर गृह क्लेश होता है, मानसिक अशांति होती है, तो भी सेंधा नमक या खड़ी नमक का 1 टुकड़ा आपको अपने बेडरूम में एक कोने में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 1 महीने तक इसे रहने दें, उसके बाद ये टुकड़ा फेंक दिए, फ्लश कर दीजिए, फिर आप दूसरा टुकड़ा ले सकते हैं। आप चाहें तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा सिरहाना आपको पूर्व में यानी कि इसमें रखना चाहिए या सामने, और फिर अपने बेड के साइड में जहां भी जगह हो वहां पर सेंधा नमक 1 कटोरी में, कांच की कटोरी में भी इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, नमक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज है, बहुत ही फायदेमंद चीजें। जहां भोजन बेस्वाद लगता है, नमक के बिना वही जिंदगी भी बेस्वाद है। नमक के बिना तो थोड़ा सा नमक डालिए और थोड़े से मसाले अपने जीवन में डालिए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी खुशनुमा होती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।